सुप्रभात बच्चों। बुधवार दिनांक 20/5/20 को रैदास के पद के बारे में जानकारी दी गई। साहित्य के बारे में भी बतलाया गया कि साहित्य शब्द में यत प्रत्यय के संयोग से साहित्य शब्द का निर्माण हुआ। साहित्य साहित्य से तात्पर्य है जो हितकर हो, जीवन के लिए जो रुचिकर हो, हितकर हो, जिसके द्वारा हमारा जीवन सुंदर बने, विकसित बने, जो हमारे तन मन को प्रसन्नता प्रदान करने के साथ साथ अलौकिक ज्ञान को प्रदान करें, वह साहित्य कहलाता है। साहित्य के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों तरह की विधाएं होती हैं और ये दोनों तरह की विधाएं हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली होती है, हमारे जीवन का निर्माण करने वाली होती है। तो सबसे पहले रैदास के पद्य के बारे में हम सभी जानकारी हासिल किए। रैदास के जीवन वृत्त पर भी प्रकाश डाला गया। आपको बतलाया गया कि 1388 ईस्वी में रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ। उनका पहला नाम रविदास था। अलौकिक ज्ञान ग्रहण करने के बाद समाज में आदर और सम्मान प्राप्त करने के साथ साथ वे रैदास के नाम से विख्यात हुए। संत कबीर की तरह ही वाजजाडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन इत्यादि के वे विरोधी थे। आत्मिक पवित्रता, शुद्धता, सहजता को वे सहज धर्म माना करते थे। और यह भी बतलाया गया कि उनके 40 पद सिखों के गुरु ग्रंथ में निहित किए गए हैं। और बतलाया गया कि रैदास के द्वारा जिन पदों का उल्लेख पाठ्य पुस्तक में किया गया है, वे पहले पद के माध्यम से ईश्वर भक्ति का तुलनात्मक वर्णन जो है वे सहज रूप से करते हैं। वे हमें बतलाना चाहते हैं कि अब हमारे हृदय में ईश्वर नाम की रट लग गई है, जो जन्म जन्मांतर सहज रूप से चलती रहेगी। कभी भी वह नाम अब मेरे अंतःकरण से निकलने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने यह बतलाया कि हमारे जो आराध्य देव हैं वे चंदन के समान पवित्र हैं और मैं उसमें मिलने वाला जल हूँ। जिस प्रकार से चंदन के संपर्क में जल जाते ही उसके कण-कण में चंदन की सुगंध समाहित हो जाती है, ठीक उसी तरह से ईश्वर भक्ति की सुगंध हमारे रोम रोम में समा गई है। हमारे रोम रोम से ईश्वर भक्ति की सुगंध निकल रही है। वातावरण को भी ईश्वर भक्ति की सुगंध से मैं सराबोर कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य देव काले घने बादलों की तरह है। मैं जंगल में रहने वाला मोर हूँ। जिस तरह से काले घने बादलों को देखकर जंगल में रहने वाला मोर नृत्य करने लगता है, ठीक उसी तरह जब मैं आपके दर्शन को प्राप्त करता हूँ, मेरा हृदय रूपी मन मयूर जो है प्रसन्नता से विभोर हो जाता है, प्रसन्नता से खिल उठता है।
फिर उन्होंने यह बतलाया कि हमारे आराध्य देव चंद्रमा के समान शीतल हैं और मैं चकोर पक्षी, तीतर और बटेर जाति का एक पक्षी जिसको पपिया के नाम से भी हम जानते हैं, और उसके बारे में इस तरह की धारणा है कि वह पक्षी जो है जब तक चंद्रमा का दर्शन नहीं कर लेता तब तक वह व्याकुल ही रहता है। तो रैदास जी का कहना है कि मैं उस चकोर पक्षी की तरह सतत अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए व्याकुल रहता हूँ। उनके सहज सुलभ दर्शनों को पाकर ही मेरा अंतःकरण शांत होता है। फिर रैदास जी ने यह भी बतलाया कि हमारे आराध्य देव, हमारे ईश्वर दीपक के समान हैं और मैं उसमें जलने वाला बत्ती हूँ। जिस तरह से दीपक में बत्ती जलकर प्रकाश को बिखेरता है, ठीक उसी तरह से मैं ईश्वर भक्ति रूपी प्रकाश में जलते हुए ईश्वर भक्ति रूपी प्रकाश को और बढ़ाते रहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य देव मोती के समान उज्ज्वल हैं और मैं उसमें पिरोने वाला धागा हूँ। जिस तरह से धागा और मोती मिलकर एकाकार हो जाते हैं, ठीक उसी तरह मैं अपने आराध्य देव के चरणों के सानिध्य में जाकर उनसे एकाकार हो जाता हूँ। क्षमा आत्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन हो जाता है। हमारे आराध्य देव सुहागा हैं तो मैं स्वर्ण हूँ। जिस तरह सुहागे के संपर्क में जाकर स्वर्ण और निखर उठता है, ठीक ईश्वर भक्ति की प्रकाश को पाकर मेरे अंतःकरण में, मेरे रोम रोम में ईश्वर भक्ति की निखार उत्पन्न हो जाती है। इस तरह अंत में उन्होंने यह बतलाया कि मैं अपने आराध्य देव को अपना स्वामी मानता हूँ, मैं उनका दास हूँ और मैं अपने आराध्य देव की भक्ति सेवक के रूप में करता हूँ। फिर आपको यह बतलाया गया कि दूसरे पद में रैदास अपने आराध्य देव को सर्वशक्तिमान मानते हुए यह बतलाना चाहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं। वे समदर्शी होते हैं, सारे विश्व को समान रूप से देखते हैं। संसार के संपूर्ण लोगों के ऊपर उनकी दृष्टि जो है वह समान रूप से पड़ती है। वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। वे क्षण मात्र में जो चाहते हैं वह कर देते हैं। इसीलिए रैदास ने कहा, ऐसो लाल तुझ बिनु कौन कर। वे ईश्वर को लाल कह करके संबोधित करते हैं कि हमारे लाल, हमारे ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकने में समर्थवान हैं। इस संसार में उनके सिवाय कोई दूसरा किसी कार्य का संपादन नहीं करता है। संपूर्ण कार्यों का संपादन उनके द्वारा ही किया जाता है, उनके इशारों पर ही किया जाता है। फिर उन्होंने अपने आराध्य देव को गरीब निवाजू कह करके संबोधित करते हैं, यानी जो दीन दुखियों पर दया करता है, जो दीन दुखियों की मदद करता है, जो दीन दुखियों की उद्धार करता है, उसे रैदास वैसे ईश्वर को गरीब निवाजू कह करके संबोधित करते हैं। कहते हैं कि गरीब निवाजू गुसैया मेरो माथे छत्र धरो। हमारे जो आराध्य देव हैं, दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। जब उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर हुई तब मैंने ज्ञान प्राप्त किया। संतों के समाज में मैं राजाओं जैसे छत्र को उनकी कृपा से ही धारण किया। फिर उन्होंने कहा कि जाकी छोट जगत को लागे तापर तू ही धरे। रैदास जी का कहना है, वे अपने बारे में बतलाते हैं
कि मैं अत्यंत ही निम्न कोटि में जन्म लिया था। हमारी जाति जो थी अस्पृश्य थी, जिस जाति को छूने मात्र से लोग पाप समझा करते थे, उस जाति में जन्म लेने के बाद जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई, तब मैं समाज में, संत समुदाय में आदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा, उच्च स्थान को प्राप्त किया। सर्वत्र लोग हमारा मान सम्मान करना प्रारंभ किए। रैदास जी का कहना है कि हमारे गोविंद जो हैं, हमारे आराध्य देव ईश्वर जो हैं, वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। वे क्षण मात्र में नीच को ऊंच बना देते हैं, ऊंच को नीच बना देते हैं, राजा को रंक बना देते हैं, रंक को राजा बना देते हैं, राई को पर्वत कर देते हैं, पर्वत को राई कर देते हैं। फिर उन्होंने वैसे संतों के नाम भी बतलाए जो निम्न श्रेणी में उत्पन्न होने के बाद भी ईश्वर की कृपा को पाकर इस संसार रूपी भवसागर को पार किए थे। वैसे नामों की चर्चा करते हुए संत रैदास बतलाते हैं कि कबीरदास, नामदेव, सधना, तिलोचन, सैन जैसे संत निम्न कुल में उत्पन्न होने के बाद भी ईश्वर की कृपा को पाकर समाज में, संत समुदाय में आदर सम्मान और उच्च पद को प्राप्त किए। साथ ही ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर वे संसार रूपी भवसागर से पार कर गए, मोक्ष को प्राप्त कर गए। अतः रैदास विश्व के संपूर्ण लोगों के साथ साथ संत समुदाय को संबोधित करते हैं, निर्देश देते हैं कि यदि संसार रूपी भवसागर को पार करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हर जीव यानी ईश्वर के शरण में जाना होगा, उनके साथ आत्मा और परमात्मा का मिलन कराना होगा, उनके सानिध्य में जाना होगा, तभी इस संसार रूपी भवसागर से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब हम धूल पाठ को पढ़ेंगे और इसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया यह विचारात्मक निबंध है। शर्मा जी के द्वारा अपने विचारों को इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया गया है। सबसे पहले इनके जीवन वृत्त पर हम संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे कि इनका जन्म 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये लखनऊ चले गए और वहीं से अंग्रेजी विषय से इन्होंने एमए किया और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में ही प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए और फिर पीएचडी की डिग्री इन्होंने हासिल की। सबसे पहले रामविलास शर्मा के द्वारा एक कविता की रचना की गई, फिर एक उपन्यास और फिर एक नाटक की रचना इनके द्वारा की गई। तत्पश्चात ये आलोचना के जगत में प्रवेश किए और प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाने लगे। रामविलास शर्मा को अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान जैसे पुरस्कारों से भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया। साथ ही रामविलास शर्मा तुलसीदास और महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यों को भी अपनी कसौटी पर परखा, जांचा, अपने विचारों के अनुसार उसकी आलोचना इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। साथ ही
शर्मा जी के द्वारा रचित धूल पाठ के अंदर बहुत सारी लोकोक्तियों का उल्लेख किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कई लेखकों की उद्धृत पंक्तियों को ग्रहण कर इनके द्वारा आलोचना व्यक्त की गई है। साथ ही नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता का तुलनात्मक वर्णन भी इनके द्वारा किया गया है। इस पाठ में ये धूल की महिमा, धूल के महात्म्य, मानव जीवन में धूल की उपयोगिता के साथ साथ धूल के माध्यम से हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत कर रहे हैं। साथ ही रामविलास शर्मा युवा काल में अखाड़े में पहलवानी का भी काम किया करते थे, इसलिए अखाड़े की मिट्टी का भी इनके द्वारा उल्लेख किया गया है, उसके महत्व को दर्शाया गया है, बतलाया गया है। अब रामविलास शर्मा के द्वारा एक पंक्ति ग्रहण की जाती है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित मातृभूमि कविता की यह एक पंक्ति है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। रामविलास शर्मा को मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति जो है बहुत ही अच्छी लगी। इस पंक्ति के माध्यम से रामविलास शर्मा हमें यह बतलाना चाहते हैं कि धूल में ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत धूल में लौटने वाले जो बच्चे हैं वे हीरे रूपी रत्न के समान बहुमूल्य हैं। उन्हें हीरे रूपी रत्न के समान बहुमूल्य माना गया। इस पंक्ति के माध्यम से रामविलास शर्मा वर्तमान समय की आलोचना करते हुए यह बतलाना चाहते हैं कि वर्तमान समय बिल्कुल बदल सा गया है। वर्तमान समय में लोग धूल में लौटने वाले बच्चों की तरफ देखते नहीं हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, बल्कि वे आंखों में चमक, सुडौल, साफ सुथरे उत्पन्न करने वाले हीरे रूपी बहुमूल्य रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वे बतलाना चाहते हैं कि ये धूल में लौटने वाले धूल धूसरित बच्चों को वे ही पसंद करते हैं जिनका जीवन ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत व्यतीत हुआ, जो गांव के गलियारों में अपना जीवन व्यतीत किए, जो ग्रामीण सभ्यता के तहत धूल में लोट-पोट करके बड़े हुए। वैसे लोगों को धूल में लौटने वाले बच्चे ही सुंदर लगते हैं। धूल का एक नाम है रेणु। वह जब फूलों के ऊपर फरती है तो उसकी सहज सुंदरता को निखार देती है। ठीक उसी तरह से धूल बालकों के शरीर में लिपटकर उसकी सहज सुंदरता को निखार देती है। रामविलास शर्मा जी का कहना है कि वर्तमान समय में जो अभिजात वर्ग है, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, वे अपने शरीर को सजाने धजाने के लिए कृत्रिम श्रृंगार सामग्रियों का आविष्कार उनके द्वारा किया गया। वे धूल से
अपने बच्चों को बचाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। उन्हें कृत्रिम श्रृंगार सामग्रियों से सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। हमारी वर्तमान सभ्यता जो है पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकृष्ट होने के कारण धूल को गर्द समझती है। वह अपना घर जो है आसमान में बनाना चाहती है। वह ऐसे जगह पर बसना चाहती है जहां धूल धक्कर पहुंच न पाए। कांच की दुनिया में वर्तमान सभ्यता जो है निवास करना चाहती है। यहां तक कि धूल में जाने से अपने बच्चों को भी रोक लेती है। रामविलास शर्मा का कहना है कि लेकिन बाल कृष्ण यानी ग्रामीण सभ्यता संस्कृति के बीच पलने वाले जो छोटे छोटे बालक हैं, उनके मुख पर जो छाई हुई धूल है, जो उनका अलौकिक श्रृंगार करती है, और यह धूल जो है प्रकृति प्रदत्त श्रृंगार सामग्री है। इस श्रृंगार सामग्री के तहत ये बनावटी श्रृंगार सामग्रियों का कोई महत्व नहीं है। फिर रामविलास शर्मा एक दूसरे लेखक की पंक्ति को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करते हुए कहते हैं कि यह लेखक अपने लेख में लिखता है कि धन्य धन्य है वे नर जो मैलो करत गात कनिया लगाए ऐसे लड़कान को। लेखक का कहना है कि इस तरह की पंक्ति का उल्लेख करने वाला जो लेखक है, वह धूल में लौटने वाले बच्चे उसे पसंद नहीं है। उसे हीरे रूपी रत्न पसंद है। आंखों में चमक उत्पन्न करने वाला हीरा उसे पसंद है। साफ सुथरा सुडौल हीरे का वह प्रेमी है। वह ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत पलने वाले बच्चे का वह प्रेमी नहीं है। एक तरफ वह धन्यवाद भी ज्ञापित करता है कि वैसे मनुष्य धन्य हैं जो धूल धूसरित बच्चों को अपने गोद में लेते हैं, लेकिन उसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि धूल में लौटने वाले बच्चे शरीर को गंदा कर देते हैं। इस तरह की बातें कहकर वह धूल को अपमानित कर रहा है। ऐसे लड़कान कहकर शहरी बच्चे और